हमारे यहाँ पाकिस्तान में नर जानवरों की 3 बड़ी मार्केट्स पाई जाती हैं। मकामी गोश्त की जरूरत पूरी करने के लिए जानवरों को स्लाटर करना और एक्सपोर्ट के लिए जानवरों को तैयार करना। तीसरी और सबसे अहम मार्केट ईद कुर्बान के लिए जानवरों को पालना। बकरे और छतरे ईद कुर्बान पर सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। आइए इन तीनों कारोबार के अलग-अलग सेगमेंट्स देखते हैं। पाकिस्तान भर में बकरा ईद पर 15 लाख से जायद भेड़ बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती हैं और छोटे जानवर पालने वाले किसानों के लिए यही सबसे अच्छी मार्केट है जहां से किसानों को जानवर की अच्छी कीमत मिलती है। मगर ये मार्केट साल में सिर्फ एक बार ही दस्तयाब होती है, इसलिए साल भर का साइकिल चलाना मुमकिन नहीं। दूसरी बड़ी मार्केट मकामी मंडियों में गोश्त की फरोख्त है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 800,000 मैट्रिक टन भेड़ बकरी का गोश्त खाया जाता है। यूं ये सबसे बड़ी मार्केट है, मगर यहाँ किसान को मुनासिब रेट नहीं मिल पाता। इस मार्केट में मादा जानवरों की स्लॉटरिंग ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से खदशा है कि ब्रीडिंग कम होने के बायस जानवरों की तादाद में कमी आ जाए। तीसरी मार्केट एक्सपोर्ट की है, जो पूरा साल किसानों के लिए दस्तयाब है। रेट भी मुनासिब मिलता है, मगर किसानों का रुझान इस मार्केट की तरफ बहुत कम है। यही वजह है कि हम अपनी कुल पैदावार का सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। दुनिया भर में शीप गोट फार्मिंग के 2 मेजर बिजनेस मॉडल चलाए जा रहे हैं, नस्ल कशी यानी ब्रीडिंग और दूसरा जानवरों की फैटनिंग करना यानी गोश्त के लिए जानवर पालना। पाकिस्तान में भी ये दोनों मॉडल चलाए जा रहे हैं, मगर सदियों पुराने रवायती तरीके पर। इस काम में जिद्दत ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हमारा किसान ना तो फार्म का स्केल बड़ा कर सकता है और ना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकता है। ब्रीडिंग फार्म्स पर प्रोटोकॉल्स ना होने के बायस हमारे जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग बढ़ती जा रही है, जिससे प्योर नस्ल के जानवर कम होने के खदशात बढ़ चुके हैं। इसी तरह मटन फार्म्स पर भी जानवरों की तादाद इतनी कम होती है कि एक फार्म से एक कंटेनर भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एक कंटेनर में एक साइज के गोश्त की ज्यादा कीमत मिलती है और ज्यादातर डिमांड भी इसी की ही होती है। मगर हमारे यहाँ एक भी ऐसा फार्म नहीं जो फीडलॉट फैटनिंग के असूलों के मुताबिक बनाया गया हो। अच्छी नस्ल की एक ब्रीडिंग बकरी की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है और ये ब्रीडिंग सबसे अच्छा सेगमेंट है जिससे किसान सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मगर ये इंतहाई टेक्निकल काम है जिसको सीखते सीखते एक लंबा अरसा लगता है। पाकिस्तान के ब्रीडर्स में एक नुमाया नाम अली शाह का है। आइए आपको अली शाह साहब के पास बहावल नगर लिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रीडिंग बिजनेस क्या है और किस तरह इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे कुर्बानी में काफ़ी जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं और पूरी दुनिया में जो खूबसूरत और अच्छा जानवर है उसकी वैल्यू होती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 36 ब्रीड्स हैं, बहुत अच्छे फार्म्स अब काम कर रहे हैं। अब तो मॉडर्न फार्मिंग की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, फैटनिंग फीड लॉट सिस्टम काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह ऑलरेडी आप अगर मार्केट्स को देखें, बहावल नगर में मदरसा मार्केट लगती है, रहीम यार खां में शेख वाइन के करीब मार्केट लगती है। हमारी 14 साल से एक मेहनत है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं, टॉप क्लास एनिमल्स को टॉप क्लास एनिमल से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानवर अपना लेंथ और हाइट्स ले रहे हैं, अपना फेस बेहतर बना रहे हैं, एनिमल की कन्फॉर्मेशन अच्छी है और मिल्क प्रोडक्शन बेहतर हो रही है। नए ब्रीडर को जी अपना पहले प्लान जो बिज़नेस प्लान है उसको लाजमी बनाना चाहिए। ब्रीडिंग सिस्टम एक होता है कि आप उसे ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप उन जानवरों को कुर्बानी के लिए सेल करना चाहते हैं, तो जो उसका बिज़नेस प्लान है उसके हिसाब से वो अपने जानवर अगर रखेगा तो उसको फ़ायदा होगा। शीप गोट फार्मिंग में सबसे क्रिटिकल एरिया बर वक्त जानवरों की वैक्सीनेशन कराना होता है। अगर बर वक्त वैक्सीनेशन ना की जाए तो पूरे का पूरा फार्म मुतासर हो सकता है और इसमें मोर्टेलिटी 20 से 30% तक हो सकती है। आज से 2 साल कबल पंजाब भर में काटा की बीमारी का आउटब्रेक हुआ था,
जिससे लाखों जानवर हलाक हुए और इससे कई गुना ज्यादा तादाद में जानवरों की पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई। आइए देखते हैं कि साल भर में भेड़ और बकरियों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त लगवानी चाहिए। सबसे खतरनाक बीमारी PPR है, जिसे काटा भी कहा जाता है। ये छोटे जानवरों की जानलेवा बीमारी है जो किसी एक जानवर से पूरे फार्म में फैल सकती है और ऐसे फार्म पर अमवात की तादाद 50% से भी बढ़ने का खदशा होता है। इसलिए साल में 2 मरतबा इस बीमारी की वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होती है। दूसरी खतरनाक बीमारी ETV है, जिसे आंतड़ियों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी भी वायरस से फैलती है और वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती है। इससे बचाव के लिए भी साल में 2 बार वैक्सीनेशन जरूरी होती है। निमोनिया की बीमारी भी छोटे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इस बीमारी की भी साल में 2 मरतबा वैक्सीनेशन जरूरी होती है। फुट एंड माउथ यानी मुंह खुर की बीमारी छोटे जानवरों को बराह रास्त बीमार नहीं करती, मगर ये वायरस के कैरियर के तौर पर काम करती है, जो बड़े जानवरों यानी कैटल को बीमार कर सकती है। इसलिए बेहतर होता है कि भेड़ बकरियों को भी कैटल की तरह मुंह खुर की वैक्सीनेशन लगवा ली जाए। मटन फार्म में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जानवरों की सेहत का ख्याल रखा जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी ब्रेकआउट हो जाए तो ये पूरे का पूरा हर्ड को मुतासर करती है और आपके जानवर ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं, जो जानवरों की बीमारियों के और वैक्सीनेशन के माहिर हैं। उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ भेड़ बकरियों की जान ले सकती हैं। जहाँ तक इनकी बीमारियों का ताल्लुक है तो शीप और गोट की तकरीबन तमाम जो बीमारियां हैं वो तकरीबन सेम है, क्योंकि ये इस स्मॉल रूमिनेंट कैटेगरी में आता है जानवर जो है। तो इनकी जो बीमारियां हैं, जिस तरह सर्दियों की बीमारी निमोनिया है, इसके अलावा PPR है जिसे काटा भी कहते हैं उर्दू में, इसके अलावा चीचक है जिसे शीप गोट पॉक्स का नाम दिया जाता है, इसके अलावा जो है वो अंतड़ियों का जहर है जिसे एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनकी रोकथाम के लिए हमें जो है वो वैक्सीन करने की ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब, ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, जो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और वो कितनी खतरनाक है? बैक्टीरियल डिजीज़ भी, जिस तरह पेलोरोनिमोनिया है तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन होती है। इसी तरह इंतड़ियों का जहर है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन है। वायरल की भी वैक्सीनेशन है और बैक्टीरियल की भी वैक्सीनेशन है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कोई फीवर हो गया या इस तरह का छोटी मोटी जो बीमारी हो गई तो उसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो फौरी करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीनेशन के शेड्यूल की बात करें तो किस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कब होनी चाहिए, साल में कितनी बार होनी चाहिए? ये साल में 2 दफ़ा वैक्सीनेशन होनी चाहिए इनकी ना। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया है कि जो एंटेरोटॉक्सीमिया है ये जून और दिसंबर में, जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में इसकी वैक्सीनेशन होती है। इसी तरह जो है वो शीप पॉक्स, जो गोट पॉक्स है, उसकी मार्च और इसी तरह जो है वो सितंबर में। इसी तरह जो FMD है, मुंह खुर की जो वैक्सीनेशन है, वो भी अप्रैल और अक्टूबर में होती है। अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये है कि जो महीने बताए जाते हैं वही हैं, जबकि इसका जो कुछ माहिरीन कहते हैं कि इसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ मेंटेन होनी चाहिए। वो आप बेशक जनवरी में कराएं, फरवरी में कराएं, इसका मतलब ये है कि जब भी कराएंगे उसके 6 माह बाद आपने अगली डोज देनी। नहीं, इस तरह नहीं है। जिस तरह पेलोरोनिमोनिया की जो वैक्सीन है वो हमने वैक्सीन सर्दियों से पहले करनी होती है, ताकि सख्त सर्दी आने से पहले उसमें जो इम्यूनिटी है उसकी बीमारी के अगेंस्ट वो डेवलप हो जाए। जो ऑयल बेस्ड वैक्सीनेशन होती है और एक होती है वाटर बेस्ड। जो ऑयल बेस्ड होती है वो साल में 1 दफ़ा होती है और जो वाटर बेस्ड होती है वो साल में 2 दफ़ा होती है। अच्छा, ये बताएं कि आम किसान जो है वो ज़ाहिर है महंगी जो वैक्सीनेशन है वो ना इंपोर्ट कर सकता है ना वो परचेज़ कर सकता है, तो हुकूमत के जो मराकज़ हैं उनसे अगर फार्मर ने ये सर्विसेज लेनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है? तो उसका तरीकाकार सिंपल सादा सा है। आपके करीब जो वेटनरी हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरी है, आप वहाँ पे रब्ता करें तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त वैक्सीनेशन जो है वो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो एहलकार है वो जाके जहाँ पे आपका हर्ड मौजूद है वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन करेगा। डॉक्टर साहब, जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है जिसे मुंह खुर भी कहते हैं, वो स्मॉल रूमिनेंट्स में उसके ख़तरात होते हैं आने के?
उसमें ख़तरा तो कम है, लेकिन ये है कि एहतियातन जो है वो हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके फार्म को बड़े नुकसान से बचा सकती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तयाब भी है। लेकिन मसला ये है कि हमारे किसानों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन जो है, अगर हमारे पास 118 मिलियन जानवर हैं तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50% को भी वैक्सीनेशन नहीं लग रही, जिसकी वजह से हम बड़े नुकसानात कर बैठते हैं फार्म। इसमें बस बच्चों का गुजारा चल रहा है, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले थी कि जो आदमी घर में 2 पैसे घर में बचा लेता था, अब बिल्कुल भी नहीं बचता, बल्कि माइनस में जाते हैं। किलो चारा पहले आ जाता था 150 रुपए का, 500 का आ रहा है। 35 के लगभग जानवर हैं मेरे पास। पहले इस फार्मिंग से मुनाफा होता था, लेकिन अब दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, डॉक्टर की फीसें बहुत ज़्यादा हैं, तो अब बहुत मुश्किल है, मुनाफा तो क्या नुकसान हो रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियात नहीं है। चारा कितना महंगा है और महंगाई के हिसाब से इनको खिलाना भी हमारे लिए बड़ा ना मसले का सामना करना पड़ रहा है। चारा महंगा, हर चीज महंगी हुई है, फिर किसी को माल बेचते हैं उस पर नफा रख के तो कहते हैं यार इतना महंगा बेच रहे हैं आप, तो भाई महंगा तो होगा ना। 30 जानवर है हमारे पास। नहीं, पहले मुनाफा होता था और अब नहीं है, क्योंकि ना इधर कोई सरकारी तौर पे डॉक्टर आता है चेक करने के लिए। अब हर चीज़ महंगाई है, हुकूमत को चाहिए कि कोई सरकारी डॉक्टर चेक करने आए, महीने में 1 बार आ जाए बेशक। भेड़ बकरियों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन गोश्त की, अच्छे मटन की कीमत की बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका में बिकने वाला मटन रेट में तकरीबन बराबर है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जानवरों की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गोश्त भी महंगा है।